वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7th। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फार्मूलाज इन एक्सेल। ठीक है, तो हम पेज नंबर 20 ऑटोसम फ्यूचर्स से स्टार्ट करेंगे। यूजिंग द ऑटोसम फ्यूचर्स यू कैन क्विकली ऐड नंबर्स इन द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल। ऑटोसम फ्यूचर्स से आप कोई भी नंबर होगा वो ऐड कर सकते हो किसी भी सेल में। ठीक है, तो बहुत सारे सेल होंगे तो उसमें आप कोई नंबर्स जो है सारे नंबर्स ऐड करना चाहते हो आप वो इजीली कर सकते हो। This features is particularly useful when you want to add all numbers in the row or column. अगर नंबर रो में होगा या कॉलम में होगा, ठीक है, जहाँ पे भी नंबर्स होंगे वो आप ऑटोसम फ्यूचर्स से ऐड कर सकते हो। द ऑटोसम फ्यूचर्स ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। ऑटोसम फ्यूचर ऑप्शन जो है वो आपको एडिटिंग ग्रुप पे मिलेगा, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में मिल जाता है। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने अभी होम टैब खोला है। ठीक है, होम टैब ओपन किया है। इसमें जो एडिटिंग पोर्शन होगा लास्ट में, एडिटिंग में आपको ऑटोसम मिल जाता है। ठीक है, on page number 21 we have quick tip. The autism option is also present in the function library group on the formulas tab. फॉर्मूला टैब में आपको फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में भी ऑटोसम फीचर ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है, दिया हुआ है। उसके आगे फार्मूलाज दिया हुआ है। फार्मूलाज में आप जाओगे, ऑटोसम फीचर्स आपको फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में ऑटोसम फीचर्स ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, ओके। Let us use the AutoSum feature to calculate the total of cells done in various region. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेल्स का यहाँ पे वर्कशीट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ऑटोसम फीचर्स आप कैसे यूज़ करोगे वो आपको बताया हुआ है। फर्स्ट है टाइप द डाटा शोन इन फिगर 2.17 इन द एक्सेल वर्कशीट। आपको ऐसे ही जो फिगर 2.17 में आपको पिक्चर दिया है वैसे ही आपको डाटा फिल करना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं ये। तो आप देख सकते हो मैंने फिगर 2.17 में जो आपको वर्कशीट दिया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है। नंबर 2, सिलेक्ट सेल F3। F का 3 जो है हमें सेलेक्ट करना है, जो कि मैंने पहले से कर रखा है। ठीक है, F का 3rd। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन द ऑटोसम ऑप्शन इन द एडिटिंग ग्रुप। यहाँ पे जो एडिटिंग ग्रुप में आपको ऑटोसम फीचर्स दिया है, ऑप्शन दिया है, वो आप क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद clicking on the AutoSum option automatically creates a sum formula along with cell reference in the selected cell. जब आपने AutoSum पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे जितने भी नंबर्स है, ठीक है, वो उसका सम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, टोटल के साइड में आ जाता है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेस एंटर। द टोटल सेल फिगर्स ऑफ द ईस्ट रीजन इज डिस्प्लेड एज शोन इन फिगर इन सेल F3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपका यहाँ पे आ गया है, सम B3 कॉलन E3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करोगे तो उसका टोटल जो है, इस नंबर का जितना भी टोटल बनता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द टोटल ऑफ अदर रीजन बाय यूजिंग द फिल हैंडल एज शोन इन फिगर 2.20। अब आपको दोबारा से ये वाला जो हमने स्टेप किया वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करोगे, उसके बाद नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग करोगे। ठीक है, कर्सर को ड्रैग करोगे तो ये जो नंबर्स होंगे उसका टोटल जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से ऑटोसम फीचर्स ऑटोसम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस। Functions are pre-written formula that can be applied directly to perform calculation in Excel. Functions जो है वो ऐसे formulas है जो पहले से ही लिखा होता है। ठीक है, और इससे हम डायरेक्टली कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इन Excel. Clicking the arrow next to AutoSum option list some of the commonly used function figure 2.21. ठीक है, तो ऑटोसम फीचर्स ऑटोसम ऑप्शन होगा, उसके साइड में अगर एरो पे क्लिक करोगे तो आपको एक लिस्ट
दिखाई देगा, ठीक है। फिगर 2.21 में आपको ये लिस्ट दिखाया हुआ है, जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको आ जाता है, खुल जाता है आपका। यू कैन क्लिक and use the average, count number, max and minimum function in the same manner as the AutoSum feature, or you can also type and use functions, ठीक है। आप टाइप भी कर सकते हो और या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से चूज़ करके ये जो एवरेज होगा, काउंट नंबर होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, आप इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। Next we have on page number 23, follow the given steps to use the functions in the formula, ठीक है। तो आपको यहाँ पे steps दिया है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो कोई भी फंक्शन करने के लिए। टाइप एन इक्वल टू साइन टू बिगिन द फार्मूला, फार्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इक्वल टू साइन आपको लिखना है। राइट द फंक्शन नेम, आपको फंक्शन नेम लिखना है, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सम, ठीक है। आप इसमें एवरेज, काउंट नंबर या मैक्सिमम, मिनिमम कुछ भी लिख सकते हो। पुट द ओपनिंग पैरेंथेसिस, ठीक है, तो आपको ब्रैकेट ओपन करना है। राइट द सेल रेफरेंस कंटेनिंग द वैल्यू टू बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, आप जो भी जैसे भी कैलकुलेशन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे A1:D1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो सेल रेफरेंस का नंबर आपको लिखना है। द सेल रेफरेंस पास टू अ फंक्शन आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स, तो जो सेल रेफरेंस है वो फंक्शंस जब फंक्शन पे पास होता है उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स कैन ऑल्सो बी नंबर और टेक्स्ट वैल्यू, ये कोई नंबर भी हो सकता है या फिर कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, कोई वर्ड भी हो सकता है। नंबर 5, पुट द क्लोजिंग पैरेंथेसिस टू एंड द फार्मूला, फार्मूला को एंड करने के लिए आप क्लोजिंग पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया था, सम किया था, तो यहाँ पे देख लो इसका फार्मूला आ जाता है, इक्वल टू से स्टार्ट होता है, तो फार्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है इक्वल टू, उसके बाद होगा सम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया, B3, B का 3 दैट इज दिस वन, ठीक है, B3:E3, E का 3, ठीक है, तो ये वाला आ गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने यहाँ इस फॉर्मूला में डाल दिया है, ठीक है, तो इसका टोटल जो है यहाँ पे आ जाता है, ओके। उसके बाद है कॉमनली यूज फंक्शन इन एक्सेल, एक्सेल में हम जो कॉमनली यूज फंक्शंस जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। कंसिडर द वर्कशीट डाटा गिवन इन फिगर 2.22, यहाँ पे फिगर 2.22 में आपको एक बॉक्स दिया है, एक वर्कशीट दिया हुआ है। टेबल 2.5 lists some of the commonly used function in Excel. This result is on the basis of the data in the given worksheet. तो फिगर 2.22 में आपको एक वर्कशीट दिया गया है, ठीक है, और टेबल 2.5 में आपको कॉमनली यूज फंक्शन का नाम, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल और उसका रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम जो A1 होगा तो A1 इज़ 3 एंड C1 इज़ 10, ठीक है। तो हम इस वर्कशीट को देख के इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसका रिजल्ट हम निकालेंगे। तो टेबल देख लेते हैं, टेबल 2.5, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम कॉमनली यूज्ड फंक्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शंस के साथ आपको फंक्शन का नाम भी बताया गया है, ठीक है। तो आपको फिगर 2.2 वर्कशीट भी देखना है एंड डिस्क्रिप्शंस भी, ये टेबल 2.5 का डिस्क्रिप्शन और फंक्शन नेम भी देखना है और एग्जाम्पल भी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले है सम, तो सम का डिस्क्रिप्शन है ऐड ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल, जो रेंज ऑफ सेल है यहाँ पे, जो रेंज ऑफ सेल यहाँ पे जो नंबर्स है वो सब ऐड करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा इक्वल टू सम A1:C1 इक्वल टू सम A1 में है 3, B1 में है 7 और C1 में है 10, तो तीनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 + 7 इज़ 17, 18, 19, 20, तो आंसर इस रिजल्ट आएगा 20, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर इन द रेंज ऑफ सेल, तो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट A1:C1, ठीक है। तो 7 × 3 जो भी आंसर होगा उसको N2 × 10, ठीक है। तो 7 3 = 21, 21 × 10 इज़ 210, रिजल्ट इज़ 210,
उसके बाद है एवरेज, रिटर्न द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल। तो इन तीनों नंबर्स का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो इक्वल टू एवरेज A1 कॉलन C1, तो इसका एवरेज आएगा 6.67, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमम, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द नंबर इन द रेंज ऑफ सेल। तो इन तीनों सेल में से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो हम पता करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, इक्वल टू मैक्स A1 कॉलन C1 ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें से मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10, तो आंसर इज 10। और उसके लास्ट में है मिनिमम, रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द नंबर इन द रेंज ऑफ सेल। सबसे छोटा नंबर लिखना है, इक्वल टू मिनिमम A1 कॉलन C1। तो इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3, तो आंसर इज 3, ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है। कंसिडर द वर्कशीट शोन इन फिगर 2.23 which contains the data about the monthly household expenditure of a family। तो फिगर 2.23 पीछे आपको वर्कशीट दिया गया है जिसमें कि मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली में कितने मंथली में क्या क्या राशन पानी का कितना होता है, ये सब का आपको एक वर्कशीट दिया है। लेट अस मेक यूज़ ऑफ द फंक्शन टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब हमें ये कैलकुलेट करना है टोटल एक्सपेंडिचर इन द वेरियस मंथ, कि कौन से मंथ में कितना टोटल हुआ है वो आपको निकालना है। मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, फूड एंड क्लोथिंग इन दिस 6 मंथ, ठीक है। मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है और एवरेज निकालना है इलेक्ट्रिसिटी पे, एजुकेशन पे, फूड और क्लोथिंग में, ठीक है। और वो भी 6 मंथ का, ठीक है। तो फिगर यहाँ पे 2.23 का वर्कशीट आपको दिया है। तो आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पे जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही आपको अपने एक्सेल शीट में आपको टाइप करना है, ठीक है। टाइप द डाटा इन द वर्कशीट, ठीक है। टाइप करने के बाद टाइप इन द फॉर्मूला इक्वल टू सम B3 कॉलन E3 इन द सेल F3 में आपको सम निकालना है, टोटल निकालना है, ठीक है। तो आप सम लिखोगे, फिगर 2.24 देखना है आपको, सम लिखोगे, ठीक है, जैसे मैंने पहले किया था, इक्वल टू सम B3 कॉलन E3, ठीक है। तो E3 से B3 का सम निकालना है, ठीक है। एंटर करेंगे, प्रेस एंटर टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट, एंटर करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको टोटल निकालने के लिए आपको दोबारा से वही फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सीधा आप इसको ड्रैग करके नीचे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो इसका टोटल जो है वो निकल जाता है सबका, ठीक है। क्विक टिप, Alternatively, you can click the drop down menu next to the AutoSum option and select the sum function। आप sum function जो AutoSum option है उस पर sum function का भी क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। आपको इसका फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लिकिंग द सम फंक्शन ऑटोमेटिकली इंक्लूड द सेल रेफरेंस। आप सम फंक्शन पे क्लिक करोगे तो पूरा सेल रेफरेंस जो है वो इंक्लूड हो जाता है। इफ़ द predicted range is correct, you can press the enter key to display the result, ठीक है। तो जो predicted range है, जो सही रेंज है वो अगर सही होगा, जो selected range है वो सही होगा, ठीक है, तो आप enter की दबाओगे ताकि आपको रिज़ल्ट मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा डाटा लिखा हुआ है, मंथ लिखा, इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, एजुकेशन, फूड, क्लोथिंग, ठीक है। टोटल हमें निकालना है कि इस मंथ का कितना टोटल हो रहा है, ठीक है। तो जैन का हम टोटल निकालने के लिए ऑटो सम में जाएंगे, इसमें सम डालेंगे, ठीक है। तो इसने जो है सही रेंज जो है हमारा जो सही रेंज है वो सही डाला है, ठीक है। तो आप इसको एंटर करोगे, ठीक है। तो टोटल जो है वो आ गया है, जैन का टोटल आपको इन्वेस्ट हुआ है 2150। आप दोबारा से आप नीचे की तरफ इसको टोटल नहीं करोगे, ठीक है। फॉर्मूला आप नहीं डालोगे, आपने फॉर्मूला एक बार डाल दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कर्सर जो है वो चेंज हो रहा है, पहले प्लस साइन ऐसा था, ठीक है। आप इस कॉर्नर में लेके आओगे, कॉर्नर में लेके आने के बाद प्लस साइन छोटा हो जाता है हमारा, तो आप इसको ड्रैग करोगे, जब छोटा हो जाता है आप इसको ड्रैग करोगे, ठीक है।
ड्रैग करोगे तो सारे मंथ का टोटल जो है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ओके, नंबर 4, यूज़ द फिल हैंडल टू डिस्प्ले द टोटल एक्सपेंसिव ऑफ अदर मंथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वैसे ही किया। ओके, नंबर 5, टू कैलकुलेट इन विच मंथ द एक्सपेंसेस वॉज मैक्सिमम पर आइटम टाइप। अब मैक्सिमम हमें एक्सपेंसेस निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैक्स लिख देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम, ओके, और एवरेज निकालना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए B10, बी का जो 10 है वो ये वाला है, ठीक है। B10 में आपको फॉर्मूला लिखना है इक्वल टू मैक्स, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करोगे, B3 से B8, मैक्स आप निकालोगे B3 से B8 में, ठीक है। तो B3 कॉलन B8, ठीक है, हमने लिख लिया। ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम जो है, जो मैक्सिमम इन इसमें से इस मंथ में इलेक्ट्रिसिटी में जो मैक्सिमम हमारा एक्सपेंसेस हुआ है वो है 830, ठीक है। प्रेस एंटर टू डिस्प्ले द रिजल्ट, ड्रैग द फिल हैंडल टूवर्ड्स द राइट। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले टोटल में फिल हैंडल को नीचे की तरफ लेके आए थे, अब हम इसको राइट साइड में लेके आएंगे। तो इसका जो टोटल है, जो मैक्सिमम इन सब में है, एजुकेशन में सबसे मैक्सिमम 300 है, फूड में 1900 है, इसमें क्लोथिंग में सबसे एक्सपेंसेस मैक्सिमम है वो है 800। तो सारा जो मैक्सिमम हो गया वो यहाँ पे आ जाता है। और किस मंथ में सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ था, तो वो है अप्रैल में, ठीक है। तो 3230, ठीक है। तो ऐसे ही हम मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है। नंबर 7 ऑन पेज नंबर 26, टू कैलकुलेट द मिनिमम एक्सपेंसेस। अब हमें मिनिमम एक्सपेंसेस चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू मिनिमम, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद वही B3 कॉलन इक्वल टू मिनिमम, ब्रैकेट ओपन, B3 कॉलन B8, राइट, ठीक है। ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, एंटर, ठीक है। तो मिनिमम सबसे कम खर्चा हुआ था जून में, तो जून का 210 यहाँ पे आ गया है। आप क्या करोगे, इसको ड्रैग करोगे, ठीक है। ड्रैग करने के बाद सारे जो इनमें से जो मिनिमम होगा वो यहाँ आ जाता है, शो हो जाता है, ठीक है। ओके, टू कैलकुलेट, नंबर 9 है टू कैलकुलेट द एवरेज। अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला इक्वल टू एवरेज, ठीक है। एवरेज लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करोगे, B3 कॉलन B8, राइट। उसके बाद आप क्लोज कर दोगे, ठीक है, ब्रैकेट को एंटर करोगे। तो एवरेज आ जाता है 430, ठीक है। तो इन सब का एवरेज है 430। तो आप आगे इसको ड्रैग करोगे तो सबका एवरेज जो है वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो इसका एवरेज है 366.66, ठीक है। उसके बाद 1335, उसके बाद 483, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो कॉमनली यूज़ हम फंक्शंस होता है वो हमने किया है, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और टोटल, ठीक है। ये हमने निकाला है, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव एरर रिजल्ट ऑन पेज नंबर 27। तो एरर रिजल्ट क्या होता है, इफ़ यू हैव रिटन अ फार्मूला इनकरेक्टली एक्सेल डिस्प्ले एरर वैल्यूज़। अगर आपने फार्मूला जो है वो गलत डाला है तो आपको एक्सेल में एरर दिखाई देगा, ठीक है। टेबल 2.6, यहाँ पे टेबल दिया है। टेबल 2.6 लिस्ट सम ऑफ द कॉमन एरर विद देयर पॉसिबल रीज़न, ठीक है। आपको कुछ कॉमन एरर के बारे में बताया है। अगर आप फार्मूला गलत डालोगे तो आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। तो हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन, ये तब आता है जब ऑकर्स व्हेन द फार्मूला कंटेन्स इनवैलिड डाटा। अगर आपने फार्मूला डाला है लेकिन आपका डाटा जो है वो सही नहीं होगा तो ये वाला एरर आता है। उसके बाद हैश डिव
ज़ीरो कॉलन, ठीक है, डिवाइडेड बाय ज़ीरो एक्सक्लेमेशन। तो ये तब आता है ऑकर्स व्हेन द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय ज़ीरो। जब आप नंबर को किसी ज़ीरो के साथ डिवाइड करते हो तो ये एरर आता है। हैश नेम क्वेश्चन मार्क, ये एरर तब आता है ऑकर्स व्हेन अ फार्मूला इज़ नॉट रिकॉग्नाइज बाय एक्सेल। अगर आपका फार्मूला जो है वो एक्सेल में रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो ये वाला एरर आता है। उसके बाद हैश हैश हैश, ठीक है, तो ये कब आता है? ऑकर्स व्हेन द कॉलम इज़ नॉट वाइड इनफ टू एकोमोडेट द वैल्यू। अगर आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और आपका जो कॉलम है, कॉलम जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, तो ये वाला एरर दिखाता है, ठीक है। तो फिगर 2.33 में कॉमन एरर इन एक्सेल में आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। फंक्शंस को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई, ए में देखो, फंक्शंस को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला एरर आएगा, हैश वैल्यू वाला एरर आएगा, ठीक है। अगर 25 को 0 से डिवाइड करोगे तो हैश डिवीजन डिवाइड बाई ज़ीरो एक्सक्लेमेशन वाला एरर दिखाई देगा। नंबर सी, द फार्मूला इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली। अगर आपका जो फार्मूला है वो सही से स्पेल्ड नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पे सम की जगह पे सन लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपका फार्मूला ही गलत है तो आपको एरर रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद नंबर डी, द कॉलम इज़ नॉट वाइड इनफ टू एकोमोडेट द वैल्यू। अब अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो आपका कॉलम जो है वो छोटा हो रहा है, ठीक है, तो आपको जो एरर आएगा वो है इस तरह का, हैश 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 आएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और आप क्या करोगे, इस कॉलम को छोटा कर दोगे, ठीक है, तो जब आप कॉलम को छोटा कर दोगे तो ये सारा जो है हैश हैश है, हैश दिखा रहा है, ठीक है, तो आप कॉलम को बड़ा करोगे तो सारा नंबर्स दिखेगा, ठीक है, तो ये वाला भी एरर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज, आपको अपने कॉपी में कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।